तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है द ब्रेक स्टेटमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि हमने जब पढ़ा था पहले कीवर्ड्स के बारे में या फिर रिजर्व्ड वर्ड के बारे में, तो उसमें ये जो है ब्रेक था। ये क्या होता है इसका आप डेफिनेशन से पता कर सकते हो। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली, टिपिकली विद इन ए लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप के अंदर में भी। कि ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड का रिजर्व्ड वर्ड जो कि है, इसका यूज होता है आपके प्रोग्राम के फ्लो के को कंट्रोल कर, जैसे फॉर लूप कंट्रोल करता है वैसे ही ये भी है। फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम के लूप जो चल रहा था, कल हमने देखा, कल की वीडियो में देखा कि जो हमारा फॉर लूप था, वो फॉर लूप जब चल रहा था, है कि नहीं, तो कंटिन्यू चल रहा था जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता था। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट का अगर हम यूज करते हैं, सर्टेन कंडीशन हम देकर उसको ब्रेक करना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन जो हमारा फॉर लूप वाला है वो ट्रू नहीं भी है, तब भी हम उसको रोक सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट करके। समझ में आया? तो ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम में देखिए कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का, और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप कहाँ कर सकते हो, फॉर लूप के अंदर में कर सकते हो, व्हाइल लूप के अंदर भी कर सकते हो, डू व्हाइल लूप के अंदर में भी कर सकते हो, और कल हमने देखा कि स्विच केस के अंदर में ऑलरेडी था वो, है कि नहीं। तो हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन हमको देना है और उस कंडीशन पर अगर हमारा जो कंट्रोल है वो पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, वहां पर हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये प्रोग्राम है कि पहले हमने क्या किया है, वॉइड सेटअप वाले फंक्शन में मैंने सीरियल डॉट बिगिन जो है वो मैंने सेट कर दिया है 9600 से, राइट। उसके बाद में वॉइड लूप है, क्या है, वॉइड लूप। इसके अंदर में ये तो पहले से ही एक लूप है, लेकिन मैं उसके अंदर में एक और लूप लिखा हूं जो कि है फॉर लूप। और फॉर लूप में जैसे कि कल का प्रोग्राम था, सेम वैसे ही प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है i को 1 से, जो कि इंटीजर टाइप है, और i जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू कितना, 10, राइट। उसके बाद में मुझे क्या करना है, i का वैल्यू को प्लस करना है, यानी कि ये हमारा कंडीशन है। i का वैल्यू 1 है तो 1 अगर लेस देन या फिर इक्वल टू 10 होता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब वो लूप के अंदर में एंटर करेगा, राइट। तभी वो लूप के अंदर में एंटर करेगा। और वो लूप कुछ इस तरह से है कि मुझे क्या करना है, उस i के वैल्यू को प्रिंट करना है, जो कि पहली बार क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, क्योंकि i का वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद में नीचे मुझे एक स्पेस देगा। स्पेस देने के बाद में मैं चाहता हूं कि यहां पर जो है हमारा कंडीशन जब तक ये ट्रू होगा तब तक तो ये चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब कितना टाइम तक चलना चाहिए, उसको 10 टाइम चलना चाहिए। कितना टाइम, 10 टाइम तक चलना चाहिए। लेकिन मैं उससे पहले उसको रोकना चाहता हूं, तो मैं यहां पर एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ। देखो इसके अंदर में, किसके अंदर में, लूप के अंदर में इफ का यूज किए हैं। इफ i इक्वल टू 5, अगर i का वैल्यू 5 हो जाता है, 5 के इक्वल हो जाता है, तो मुझे क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है कि अब यहाँ पर आपका जो लूप है वो 5 तक पहुँच चुका है, और उसके बाद में उसको ब्रेक कर देना है। मैंने उसको ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। ये जो है लूप जो ये वाला चल रहा था ये रुक जाएगा, ये अब क्या करेगा, रुक जाएगा। जैसे कि उसके बाद में ये 1000 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा। उसके बाद में जो हमारा आउटर लूप है, यानी कि वो लूप फंक्शन, वो फिर से चालू होगा। तो ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ ये कोड, हम इसको, इस कोड को नहीं किया, इसके अंदर में लिख कर देखेंगे। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा पहली बार में, उसके बाद में हम उसको इस पर भी लिख कर देखेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, राइट। ये आपका प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम कंपाइल करके देखेंगे और अपलोड करेंगे कोड को। देख लो, ये हो गया। 1 से स्टार्ट हुआ, पहले 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद में 2 प्रिंट हुआ, 3, 4, 5 लगातार, और बार बार कंडीशन भी चेक हो रहा था इफ के अंदर में, लेकिन वो हर बार फॉल्स हो जा रहा था, इसीलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। जैसे ही 5 हुआ, उसके बाद में वहां इफ का जो कंडीशन था वो ट्रू हो गया, और यहाँ पर लूप ब्रेकिंग का मैसेज देके वो लूप क्लोज हो गया। अब वो 10 तक नहीं गया, 5 में ही कंट्रोल हो गया। समझ में आया? तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट, इसको इस तरह से लिखते हैं। आप इसको व्हाइल लूप के अंदर में भी लिख सकते हो, डू व्हाइल लूप के अंदर में। बस आपको क्या करना है, उसके अंदर में आपको व्हाइल और डू व्हाइल के ब्लॉक के अंदर में आपको
इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा और वहां पर आपको कोई भी वैल्यू को कंपेयर अगर करना है, कंपेयर करने के बाद में जस्ट को ब्रेक कर दो, ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। क्लियर? ब्रेक हो गया। उसके बाद में कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है ये भी हम देख ले। एज द हमारा जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इन आर्डिनो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू विद इन लूप्स। वो भी लूप के अंदर में ही यूज होता है। कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो भी लूप के अंदर में यूज होता है या फिर किसी फंक्शन के अंदर में भी यूज हो सकता है। तो लूप के अंदर में होता है किस तरह के, सच एज फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप। तीनों की तीनों लूप के अंदर में यूज होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और उसके बाद में टू स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट, यानी कि जो भी आपने पहले किया था इफ वाला कीवर्ड का यूज करके, मतलब इफ वाला टोटल जो कंडीशन था उसको यूज करके किए थे, जहां पे आपने ब्रेक लिखा था वहीं पर आप लिख दो कंटिन्यू। तो क्या होगा, उस वक्त का जो लूप चल रहा होगा उस टाइम का वो क्या करेगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, यानी कि दूसरे में कंटिन्यू हो जाएगा। जो लूप पर चल रहा होगा वो जिस पर आपने कंडीशन लगाया है, तो वो 5 वाले जो अभी कंडीशन देखे थे वो 5 को क्या करेगा, स्किप करके सीधा 6 में चला जाएगा। समझ में आया? तो इसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही। ये एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है कि वर्ड जो है हमारा उसके अंदर में वर्ड लूप के अंदर में लिखा है फॉर इंट i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू सेम ही है। बस आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो है स्किप कर रहा है ऑड नंबर को। ये वाला जो प्रोग्राम है किसको स्किप कर रहा है, ऑड नंबर। जितने भी ऑड नंबर होंगे उसको वो क्या करेगा, स्किप कर देगा। इस तरह से ये हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। या फिर जहां पर हमको जो लूप को क्या करना है, स्किप करना है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर i जो है, i का वैल्यू जो भी है अगर वो मॉडुलस किया जाएगा डिवाइड करने के बाद में 2 से, अगर वो नॉट इक्वल टू कितना 0 होता है, अगर वो 0 से इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि वो प्रिंट नहीं होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यू होके दूसरे में चला जाएगा, नेक्स्ट वाले लूप में चला जाएगा। अब i का वैल्यू जो भी होगा उतना टाइम पे फिर से वो कंपेयर होगा, तो हर बार ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर मुझे इवन नंबर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर मुझे मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इंट i है, i लेस देन 10, i का ये वाला जो है कंडीशन ट्रू हो गया, इसके अंदर में आएगा लूप के अंदर में। यहाँ पर क्या होगा, कंपेयर होगा इफ i मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर i जो है वो मॉडुलस होने के बाद में, डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, हो गया, अगर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो उसको क्या करना है, मुझे कंटिन्यू कर देना है, यानी कि तुरंत नेक्स्ट वाले लूप में मुझे लेके जाना है। उसके नीचे में नहीं आएगा, तुरंत वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ये जितना भी नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, i का वैल्यू प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के बाद में क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हो रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या 0 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, भी अब 0 हो चुका है, तो ये यहाँ पर आके प्रिंट करेगा नेक्स्ट वाले जो हमारा स्टेटमेंट होगा, जो भी हमने लिखा होगा वो कोड को प्रिंट करेगा। तो इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देख लेते हैं, इसको अपलोड करेंगे कोड को। कोड अपलोड हो रहा है, ये देख लीजिए, कंटिन्यू हो जा रहा है। जहां पर भी ऑड नंबर आ रहा है जो कि 0 नहीं हो रहा है, डिवाइड होने के बाद में जिसका रिजल्ट 0 से इक्वल नहीं हो रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। और उसके बाद में जो आ रहा है वो तुरंत हमको प्रिंट करके दे रहा है, जो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर को वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ऑड को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर दे रहा है, यानी कि स्किप कर रहा है। समझ में आया? तो ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसको आप अच्छे से समझ लो कि किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ पर i का वैल्यू मॉडुलस होने के बाद में अगर वो उसका जो है मतलब कि रिजल्ट वो 0 नहीं होता है तो वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, टोटल उसको कंटिन्यू कर देगा। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा, आप स्किप भी लिख सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद में वो क्या करेगा, तुरंत वापस जाएगा और यहाँ पर अब चेक होगा कंडीशन, i का वैल्यू प्लस होगा, प्लस होने के बाद में 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10, यहाँ पर ट्रू हो गया। फिर नीचे आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, क्या हो गया है। तो इसके मतलब ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा,
फॉल्स होने के बाद में नीचे आ जाएगा, नीचे मैंने जो लिखा है स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा, यानी कि अब आई का वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट होगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा था कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। आगे का जो है वो हम लोग खुद प्रोग्राम में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।